बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 के थ्योरम कर रहे हैं। थर्ड थ्योरम आज हमने करना है। यहाँ पे थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट पे चलते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट हम नुक्ता होते हैं। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब गिवन क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी नाम रख दें, लेकिन बुक पे ए बी सी रखा हुआ है तो हम ए बी सी ही रखेंगे। जैसी मर्जी ट्राइंगल बना लें, इसमें कोई मसला नहीं है कि इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की बनी हुई है। आप अपनी मर्जी से एक ट्राइंगल बना लें ए बी सी। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड, अब साइडें कौन कौन से ट्राइंगल ये देख लें। ए बी, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक, ये तीन साइडें एंगल ए बी और एंगल सी ये होते हैं। तो कहता है द राइट बाइसेक्टर द साइड्स। अब साइड को हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। प्रूव है द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी सी ए आर कंकरेंट। ए बी बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट, हम नुक्ता होते हैं। ए बी साइड, साइड के ऊपर बार डालते हैं, याद रखिएगा जब साइड लिखते हैं ऊपर बार। बी सी और सी ए आर कंकरेंट। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रा द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कौन सा बाइसेक्टर ड्रा किया हम लोगों ने, सबसे पहले ऑफ ए बी, ए और बी, ये ए बी का सेंटर है, मिड पॉइंट। हमें यहाँ मिड पॉइंट से बिल्कुल सीधा राइट बाइसेक्टर में, चलो यहाँ पे ये राइट बाइसेक्टर है किसका, ए और बी का। राइट ए बी एंड बी सी, ए बी का और बी सी का, ये बी सी का, ये मैंने राइट बाइसेक्टर, ये दोनों कहाँ पे, यहाँ पे आके आपस में मिल जाते हैं। ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर। ये दोनों जो राइट बाइसेक्टर है क्या है, ए बी और बी सी का हमने बाइसेक्टर खींचा, दोनों मिलते हैं इज एट द पॉइंट, किसके ऊपर, एट द पॉइंट ओ। अब ये ओ पे मिलते हैं, इसको नाम क्या दे दें, यहाँ पे हमने नाम दे दिया ओ। ओ ज्वाइन टू ए बी ओ ज्वाइन टू ए बी एंड सी। ओ को मिला दिया ए से, बी से और सी से। अब हमने ओ को मिला दिया ए से, ओ को मिला दिया बी से और ओ को मिला दिया सी से। अब स्टूडेंट फर्स्ट थ्योरम को और सेकंड थ्योरम को ज़हन में रखें कि एन कोई भी पॉइंट जो हो वो राइट बाइसेक्टर पर हो। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये मेरे पास एक था, ये राइट बाइसेक्टर था। कोई भी पॉइंट जो हो, ये पी ए और पी बी क्या है, बराबर। राइट बाइसेक्टर पे लिया गया पॉइंट जो होता है हमेशा एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है। मतलब ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, रीज़न क्या है, मैं थ्योरम नंबर 1 पे बता रहा हूँ कि एंड राइट बाइसेक्टर पे लिया गया पॉइंट जो होता है वो इक्वल, राइट बाइसेक्टर पे लिया गया पॉइंट जो होता है हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है एंड पॉइंट से। अब ओ जो है ये किसके ऊपर वाक़या, राइट बाइसेक्टर पर। कैसे, द बाइसेक्टर ए बी और बी सी के हमने राइट बाइसेक्टर खींचे, जहाँ पे वो मिलते हैं वो पॉइंट ओ को हमने ए बी और सी से मिला दिया। चलते हैं उसी तरह स्टेटमेंट और रीज़न पे। स्टेटमेंट और रीज़न में क्या है, सबसे पहले राइट बाइसेक्टर ओ ए बराबर है ओ और बी के।
अब ये क्या है, इसको हम नंबर 1 कह लें। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ऑन द राइट बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट होता है जो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन इज इक्वल डिस्टेंस, लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट। थ्योरम नंबर 1 वो कहता है कि कोई भी जो पॉइंट जो होता है वो राइट बाइसेक्टर पर वाक़या हो, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है एंड पॉइंट से। इसका मतलब ओ से लेकर ए तक बराबर है, और ओ भी किसके बराबर है, ओ और सी के। इसको क्या देते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 कहते हैं। इसी तरह थर्ड, ओ सी का ओ ए के, बेशक ये एक ही स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट इस पे तीनों पे कारीगर है, ठीक है। ओ सी से ओ या ओ ए से ओ सी तक एक ही बात है। अब तीनों ये बराबर हैं, कहता है अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो पॉइंट ओ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। अगर ये पॉइंट ओ जो है ये ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या था, तो जब हमने देखा ओ ए, ओ बी और ओ सी सारे बराबर हैं, तो पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर होगा, फिर वो सी ए का भी राइट बाइसेक्टर ही होगा। अगर ये सी ए का राइट बाइसेक्टर है तो हमने कहा था बट पॉइंट ओ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ, राइट बाइसेक्टर किसके ऊपर है, ऑफ ए बी एंड बी सी। ये पहले हमें पता है कि ए बी और बी सी का ये राइट बाइसेक्टर है। पहले पॉइंट ओ इज द राइट बाइसेक्टर ए बी एंड बी सी। अगर ये राइट बाइसेक्टर तो प्रूव हो गया, हिंस द राइट बाइसेक्टर, सॉरी, हिंस द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 sides of a triangle are concurrent at O। कि कहता है कि ट्राइंगल तीनों साइडें हैं, या ए बी बी सी या सी ए लिख लें, या 3 साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी बी सी एंड सी ए आर कनकरेंट एट ओ। तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो नुक्ता ओ पर आकर मिलते हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कनकरेंट, या राइट बाइसेक्टर 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट एट ओ। एक ही बात है, लिखने में कोई इसका इशू नहीं, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। थ्योरम नंबर 3 चैप्टर 12। आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।